बजने को है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कल दिल्ली में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। खबर है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी रोजा इफ्तार के इस न्योते को मंजूर करेंगे? क्या इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे? पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इफ्तार पार्टी नहीं रखी थी और पहले भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने से भी इनकार कर चुके हैं। न्यूज रूम से सुकेश रंजन और जानकारी देंगे। सुकेश, प्रधानमंत्री मोदी और इफ्तार पार्टी अजीब सा रिश्ता रहा है। पहले भी जब पीएम बने थे तब भी लोगों ने सवाल पूछे थे कि पार्टी क्यों नहीं दी, और अब लगता है इस खबर में कितना दम लग रहा है सुकेश की इस इफ्तार में पीएम मोदी जा सकते हैं। यही वो समय था पिछले साल का जब लगातार इफ्तार पार्टियां पुराने दिनों में हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल खास तौर पे जो बीजेपी एनडीए के जुड़े हुए लोग थे उनकी इफ्तार पार्टियां नहीं हुई। वो मशहूर हुआ करती थी। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, रामविलास पासवान, ये तमाम लोग इफ्तार दिया करते थे। ये तमाम लोग बीजेपी के आज मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने इफ्तार नहीं दिया था। लेकिन पहली बार बहुत सालों के बाद, और मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है ये सुकेश, इंद्रेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएस के बड़े नेता माने जाते हैं। इंद्रेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। इंद्रेश जी, आपने पीएम मोदी को बुलाया है क्या इस इफ्तार पार्टी में जो कल रखी गई है? इंद्रेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है फोन कट गया है। सुकेश, आप कंटिन्यू करिए। सुकेश, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था आपको कि इंद्रेश जी इसके पीछे ब्रेन माने जाते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो आरएसएस से एफिलिएटेड बताया जाता है। नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े लोगों को कल का इफ्तार कल शाम का वक्त है, और पार्लियामेंट एनेक्सी जगह चुनी गई है क्योंकि वो तमाम वीआईपी जो वहां पहुंच सकते हैं वो सुरक्षा में रहने वाले लोग हैं जिनको न्योता दिया गया है। तो प्रधानमंत्री समेत, मैं फिर से आपको बता दूं, प्रधानमंत्री समेत, उपराष्ट्रपति समेत तमाम बड़े लोगों को न्योता दिया गया है। जो मुस्लिम देश हैं उसके जो दूतावास है यहाँ पे, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी उसमें बुलाया गया है। एक ऐसा क्षमा पाने की कोशिश हुई है। जी सुकेश, ऐसा तो नहीं है कि कान ऐसे नहीं तो घुमा के पकड़ने की कोशिश हो रही है? सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी इफ्तार पार्टी से जुड़ते नहीं दिखना चाहते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर यह पार्टी रखी गई है जिसमें बाकी नेताओं के साथ साथ मोदी जी भी आ जाएंगे। देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसमें उनके आने की संभावना अभी तक नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकें और ये जानने की कोशिश कर सकें कि क्या उनका कोई जाने का अभी तक कोई प्लान है कि नहीं। लेकिन तमाम बड़े नेता वहां शिरकत करें उसके लिए उनको न्योता दिया गया है। ये दरअसल एक ऐसी कोशिश है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा और इंद्रेश जी के द्वारा कि मुस्लिमों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई जाए। एक छवि बनी हुई है, और खासतौर पर बीजेपी और मोदी, नरेंद्र मोदी, उससे बार बार 2002 का जो प्रकरण है वो सामने आता है। आज ही दुल्ला साहब ने की किताब की जो चर्चा हुई है उसमें भी 2002 की बात की गई है। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी पे लगातार सवाल उठते रहे हैं दंगों को लेकर, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद जो परंपरा बहुत दिन से चली आ रही थी, ये सबसे पहले पिछली साल थी कि ईद का इफ्तार का कोई कार्यक्रम लुटियन दिल्ली में नहीं हुआ। खासतौर पे बीजेपी और एनडीए के जो नेता थे, उनसे जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया क्योंकि कहा जाता है कि एट द हेड ऑफ अफेयर्स जो थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो क्या उसको उस जो एक माइंडसेट है, एक जो सोच है, एक नरेंद्र मोदी के बारे में जो धारणा बनी है, क्या उसको तोड़ने की कोशिश है? आरएसएस क्या उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है? सुकेश, एक और सवाल है, और जाहिर है सवाल बहुत ऑब्वियस सा है। इस पार्टी में जैसे आप कह रहे हैं कि सभी बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा, उपराष्ट्रपति जाएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी इस इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं तो इससे तो एकदम उल्टा संदेश जाएगा। इसका मतलब ज्यादा संभावना हम इसी बात की माने कि मोदी जी को जाना पड़ेगा। नहीं, अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के हिसाब से मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, देखिए कार्यक्रम दिल्ली में है, पार्लियामेंट एनेक्सी में है, कोई नहीं कह सकता कि वो नहीं ही जाएंगे। लेकिन अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक उनका वहां जाना तय नहीं है। लेकिन ये तमाम बड़े लोग अगर वहां शिरकत करते हैं, प्रधानमंत्री एब्सेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि क्या प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रमों को और एक समुदाय विशेष के कार्यक्रमों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं क्या? फिर वो टोपी का दृश्य सामने आएगा कि आपने कहा था
था स्कल कैप पहनने से मना कर देते हैं। बिल्कुल, आपने सोना साथ सोना विकास का नारा दिया था गुजराती में, जिसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं। उस वक्त भी आपने टोपी स्कल कैप पहनने से इनकार कर दिया था। तो क्या ये जो आपके अंदर जो एक बात कही जाती है आपके बारे में कि आप एक मुस्लिम एक समुदाय विशेष से आपका वो प्रेम नहीं है, वो उसको साथ लेकर चलने की आप में वो क्षमता नहीं है, या आप जो एक हैंड होता है बढ़ाते हैं आप अपनी तरफ, जब दूसरों की तरफ जब आप एक ऐसे पद पे होते हैं जब आपसे अपेक्षा की जाती है, क्या आप में नहीं है? क्या ये सवाल उठेंगे? तो कल हम सवेरे से ये ट्रैक करेंगे कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर होगी, अगर नहीं जा रहे होंगे तो विपक्ष इस मामले में सवाल उठाएगा कि अब जब आरएसएस कम से कम ये कोशिश कर रहा है तो कम से कम उसमें तो जाए। ये सवाल तो कल के लिए बड़ा मौजूद सवाल हो। ठीक है, सुकेश हमारे साथ ही रहिए। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद हमारे साथ जुड़ गए। कल्बे जव्वाद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं अगर, तो सवाल यही है, आरएसएस से जुड़े मुस्लिम संगठन ने कल इफ्तार पार्टी रखी है, उसमें मोदी जी को बुलाया है। आपको लगता है मोदी जी को जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे वो मुल्क के वजीर आजम है और जाहिर है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर 20 करोड़ है, तो उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए, उनका फरीजा बनता है। अच्छा, और अगर नहीं जाते हैं तब आप क्या समझेंगे? नहीं जाते तो इसका मतलब है कि वो जो अब कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का करीब लाना चाहते हैं और सब, तो वो सब इसका मतलब सब बातें गलत साबित हो जाएंगी। जब ये पीएम बने थे मोदी जी, कल्बे जव्वाद साहब, तब हर कोई मान रहा था कि शायद मोदी जी अगर मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो इफ्तार पार्टी देंगे, लेकिन नहीं हुई। कोई भी इफ्तार पार्टी नहीं हुई पिछले साल उनके प्रधानमंत्री के तौर पे पहले साल में। तो आप मान रहे हैं कि ये जरूरी है कि वो इस तरह की पार्टियों में जाएं, इफ्तार पार्टियों में, जिससे संदेश जाए? बिल्कुल इससे आपस में मेल मिलाप पैदा होगा और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा भाई, तो लिहाजा उनको जाना चाहिए हमारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुकेश, ऐसा लग रहा है अगर आरएसएस इस तरह का कोई कार्यक्रम रख रहा है, इफ्तार पार्टी रख रहा है सुकेश, और उसमें पीएम को बुला रहा है, तो बहुत सोच समझ के बुलाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने प्रधानमंत्री को मुश्किल में फंसा देगा आरएसएस। बहुत सोच समझ के बुलाया होगा। इसलिए हम ये मान के नहीं चल सकते कि प्रधानमंत्री मोदी इस पार्टी में जाएंगे और सोच समझ कर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। नहीं, बिल्कुल, अब दो चार बता रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक और एक दो भी नहीं होता, 11 भी होता है राजनीति में। प्रधानमंत्री का वहां जाना ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, जैसा कि भी कल्बे जव्वाद साहब कह रहे थे कि एक मैसेज जाएगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री वो हाथ एक्सटेंड करना चाहते हैं? क्या ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री अपने इमेज के बहुत बड़े प्रिजनर बताए जाते हैं। उनकी जो इमेज है, क्या उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं? वो राष्ट्रीय फलक पे जब से आए हैं उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो उनके बारे में एक धारणा थी, उसको कई बार उन्होंने तोड़ा है। तो इसलिए कई बार वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए कई बार ये विश्वास होता है कि प्रधानमंत्री हो सकता है। देखिए, पार्लियामेंट एनेक्सी में है, मैं बार बार अपने शब्दों का बहुत संयम के साथ और बहुत चुन के इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभी तक जो जानकारी है प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना है। हमारी कुछ कैबिनेट के सदस्यों से भी बात हुई है जिन्होंने ये कहा है कि शायद वो वहां नहीं जाएं। ये इंद्रेश जी ने ये कार्यक्रम रखा है, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ये कार्यक्रम रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाएंगे इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि फिर एक दूसरे तरह की चर्चा भी शुरू होगी उसके बाद कि क्या प्रधानमंत्री बदल गए हैं। तो बार बार ये सवाल, ये कैच 22 सिचुएशन होती है कि क्या आप अपनी उस छवि से निकलना चाहते हैं और उसी छवि ने आपको यहां तक पहुंचाया है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये दुविधा मोदी जी के सामने हमेशा रही है। कांग्रेस के मीम अफजल हमारे साथ जुड़ गए। मीम अफजल साहब, स्वागत है न्यूज 24 पर। आपने सुना सर, हम ये बता रहे हैं कल आरएसएस के मुस्लिम संगठन ने पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर एक इफ्तार पार्टी रखी है और उसमें मोदी जी को बुलाया है। मीम अफजल साहब, आपको लग रहा है कि मोदी जी जाएंगे? अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे इतना जरूर कहना है कि जब रमजान का महीना शुरू हुआ था तो मोदी जी ने मुबारकबाद दी थी बांग्लादेश की प्रेसिडेंट को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को, लेकिन वो शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देना भूल गए थे। अब जिनको वहां याद ना रहा हो, अब आएंगे या नहीं आएंगे मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में अगर वो आते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए बात है, चलिए मैं आपसे गैस करने को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं चलिए अगर जाते हैं तो उसका क्या मतलब आप निकालेंगे और नहीं जाते हैं तो आप क्या मतलब निकालेंगे? कम से कम मैं तो कोई मतलब नहीं निकालूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उनको बहुत सोचना पड़ेगा इस तरह का काम करने के लिए, चूंकि जब वो जाते हैं तो जाहिर है उसके रिएक्शन भी सामने आते हैं। और ये तो बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री जी
मुसलमानों से रिलेटेड जब भी कोई काम करते हैं और उसके बारे में मीडिया में कुछ आता है तो उस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की चर्चा होती है, और अगर वो जाते हैं तो यकीनन इस पर दोनों तरह की चर्चा होगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मोदी जी शायद नहीं जाएंगे। अब आप आए असली बात पे। मीम साहब जी, सुकेश बोल रहा हूँ। पहला सवाल कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं जाएंगे, और दूसरा सवाल उससे जुड़ता हुआ ये है कि अगर वो ये हाथ एक्सटेंड करते हैं, अगर जाते हैं, रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कांग्रेस इसको वेलकम करेगी कि पहले जो भी उनकी छवि रही हो, लेकिन शायद अगर वो अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं तो बड़ी अच्छा कदम है, ये कांग्रेस को इसको स्वागत करना चाहिए। सुकेश जी, ये रोजा अफ्तारी में शिरकत से किसी की छवि दुरुस्त हो जाती हो, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि वो, मैं जो कह रहा हूँ, आपने बुनियादी सवाल मुझसे पूछा आप कैसे सोच रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। मैंने उसके लिए शुरुआत ही कहाँ से की थी कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देंगे आप, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देंगे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी मुबारकबाद देंगे। यानी पाकिस्तान को मुबारकबाद देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो 20 करोड़ मुसलमान है उसके बारे में आप नहीं सोचते कि उनको मुबारकबाद दी जाए, क्योंकि आपको डर लगता है रिएक्शन से। नहीं, शायद यही वजह होगी। वो कैसे मैं समझ में नहीं आती। मीम साहब मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको जी। रमजान का जब पावन ये महीना शुरू हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, सिर्फ बधाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी मुल्कों के प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्राध्यक्षों को दी। उन्होंने ट्वीट करके भारत के मुसलमानों को भी इसकी शुभकामना दी थी, ऐसा नहीं है। लेट्स बी वेरी फेयर ऑन फैक्ट्स। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं इस पर बोला भी था और आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे दुरुस्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूँ एहतियात वो बरतते हैं। और दूसरी बात ये सुकेश जी, ये सिंबॉलिक चीजें करने से क्या फायदा है। मैं तो देख रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर क्या किया, माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन कम किया, खत्म किया, और आप लोग तो सिंबॉलिक चीजें पकड़ लेते हैं ना, टोटली बंद कर दिया। मीम साहब, आप तो सिंबॉलिक चीजें पकड़ लेते हैं। उन्होंने टोपी नहीं पहनी, जबकि टोपी सियासत के लिए तो नहीं होती ना, इबादत के लिए होती है। तो टोपी नहीं पहनी अगर उन्होंने अब गुजरात के कार्यक्रम में, तो कांग्रेस ने बड़ा विषय बना दिया उसको। नहीं, कांग्रेस ने नहीं, पूरे देश में बहुत पार्टियों ने उसको विषय बनाया था, क्योंकि जो तरीका था वो जरा सा ठीक नहीं था। या तो पहले से आदमी को हिदायत, जाहिर है कि जब कोई मोदी जी से मिलने जा रहा है या मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग आते हैं उनके हाथ में अगर टोपी है, वो पहनाना चाहेंगे, तो उनको पहले से कहा जा सकता है। ऐन मौके पर जब इस तरह का वाकया होता है तो उसके नतीजे में लगता है कि जैसे इस चीज से उनको परहेज है। और मीम अफजल साहब वो ठीक है, लेकिन देखिए एक बात तो आप भी मान लीजिए, मोदी जी के जितने विरोधी हैं, मोदी जी कुछ भी कर ले, इन लोगों को विरोध तो करना ही है। इफ्तार पार्टी में जाएं तो विरोध, ना जाएं तो विरोध, टोपी पहने तो अलग तरह का मैसेज, ना पहने तो अलग तरह का मैसेज। आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी की दुविधा है, लेकिन विपक्ष लगता है क्लियर है इस पर। अगर मुस्लिमों की तरफ हाथ बढ़ाएं तो कह देंगे ये सिंबोलिज्म है, और अगर इफ्तार पर मैं सुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं सुकेश जी से बात कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी बात ये सिंबॉलिक चीजों में जाना नहीं चाहिए। सिंबल बना करके किसी चीज में काम कर ले आप, एक रिवायत को कायम करने के लिए, वो तो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईद की मुबारकबाद दे दी, रमजान की दे दी, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि माइनॉरिटीज को ये फील होना चाहिए सरकार के आने के बाद कुछ तब्दीली आई है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है, कल मदरसे को, तालिब इल्मों को उन्होंने कह दिया हम स्टूडेंट नहीं मानते हैं। तो आप ये बताइए, जिस आदमी ने, जिन बच्चों ने मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की, उनको आप कैसे वंचित कर सकते हैं? ठीक है मीम अफजल साहब, माफ करिएगा मीम अफजल साहब, आपको रोक रहा हूं, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।